विशाल जी, ओवर टू यू नाउ। सभी को जय जिनेन्द्र। आपका जैनिन के इस सेशन में स्वागत है। एंड क्षमा चाहता हूँ सबसे पहले, एंड सॉरी फॉर दिस इनिशियल interruption and we lost 20 minutes of our time. And I think Neeraj ji has been the torchbearer and the engine, so your presence is felt when uh, the role is made much more clear when a person is away, right? So that's how when I try to do this time, there was a change in the meeting idea. There was some technical issue, but nevertheless, glad to have everyone here. आज कई लोग पहली बार भी जुड़े हैं, तो I just give a minute or two quick intro about Janin. Janin we started about 8 years back, and pretty much with the intent of practical application of Jain principles. So 8 सालों में 155 सेशन है आज. So you can say that कि it's been a long consistent journey, and journey of really discovering ourselves and discovering the literature and the richness of our rich heritage in Jainism, and also more so applying in the practical context ki what it means. And उसी context में ये जो हमारी सीरीज चल रही थी कर्म सिद्धांत की, उसको हमने बुक को रेफर किया. लास्ट अराउंड 12 सेशंस हमारे उस पे हुए, और हमने सोचा कि एज वी कंक्लूड द सीरीज वी विल रादर हैव अ Q&A, जिसमें जस्ट टू गेट द वी आर नॉट गोइंग टू बी रिकैपिंग. हम पूरा इतना जो डीप सिद्धांत है उसको रिकैप तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वी टच अपॉन द बेसिक्स अगेन, एंड मे बी देन वी गो टू द मोर ऑफ द स्पेसिफिक क्वेश्चंस. सो हमें ग्रुप में अराउंड 32 क्वेश्चंस थे, तो इन 5 categories which I'll just share as a screen as well, and then we will touch upon one by one. Uh, Nothing can justify, nothing can replace the need for ओन पुरुषार्थ. खुद का शास्त्र पढ़ने की जो महिमा है वो कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट इन दिस सीरीज, इन दिस सेशन, वी एटलीस्ट कैन बी एन अटेम्प्ट to get some of the initial doubts clear, and leaving an encouragement to read more and understand more. मेरा खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है इसमें, पहले तो मुझे नहीं सोचा कि बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही आई काइंड ऑफ गिव अप द सीरीज इन बिटवीन. मैंने बीच में कई सेशन, 3-4 सेशन ज्वाइन नहीं किए, बट मैंने उनका बाद में वीडियो जरूर सुना, और ये बुक मैंने प्रिंट आउट रखा था यहाँ पे, पूरे पूरी पढ़ी उसको, तो नोट किए क्वेश्चंस, एंड आई रियलाइज एंड आई कुड रियली अप्रिशिएट द साइंटिफिक नेचर ऑफ आवर रिलीजन एंड द लिटरेचर. तो दैट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेशन एंड जेनिन. तो सभी का स्वागत है जो पहली बार जुड़े हमारे से, और हर 2 हफ्ते में हम ट्राई करते हैं मिलने का, तो विल पिक अप अनदर सीरीज, अनदर सेशन. सो होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम एज वेल. और द टिपिकली जिस हिसाब से हम सेशन रन करते हैं, वन ऑफ द मेंबर्स टेक अप द सेशन, देन वी हैव मेंटर्स इन कमल अंकल, वाई के अंकल, डॉक्टर विभा, विजय अंकल. दे आर लर्नड people, and we are blessed to have their guidance, so they give their point of view. So it's very interactive. It is meant to be like that close community, a safe group where we can ask any question we might have. So that's the intent, और वही हम करेंगे आज भी. एंड आज भी जो 32 क्वेश्चंस मैंने कहा है, दे आर नॉट द ओनली वन. इफ एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड. वी विल नॉट बी एबल टू कवर एवरीथिंग टुडे. विल सी हाउ डू वी डू इट नेक्स्ट टाइम अराउंड. So before I go into the detailed specific questions, maybe I'll request at the beginning, Kamal uncle, आपसे कि if अगर ब्रीफ में अगर हमें एक रिकैप करना हो कर्म सिद्धांत का, जस्ट फॉर पीपल हु आर न्यू, first time hearing about it, and people who have been hearing it through this series, just a recap to set the context and set the ground. So I'll request Kamal uncle, aapko, if you can just give your opening thoughts, and then probably I'll open up for learned people, all of us. Many of people are here to go one by one. Then, so over to you, Kamal uncle, if you can give some initial perspective of Karm Siddhant. आप म्यूट पे अंकल. धन्यवाद विशाल. आपने जो मुझे काम दिया है वो कोई आसान काम नहीं है. आपने गागर में सागर भरने को मुझसे कहा है. एक संक्षेप में मैं कर्म सिद्धांत को रिकैपिचुलेट कर दूं. कर्म सिद्धांत जिसका कि हम पहले मेरे ख्याल में 17 सेशंस हमने कर्म कैसे करें कि ये अब 11-12 सेशंस इस सीरीज में हो गए हैं.
और अभी तक हम ये कह नहीं सकते कि हमने सब उसको पूरी तरह से एनकम्पास कर लिया है। फिर भी मैं बहुत संक्षेप में उसका जो मूल तत्व है वो बताता हूँ। कि एक तो यानी कर्म की ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है, ये कैसे आई? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो लोग हैं और जो भी कुछ है वो अलग अलग सिचुएशंस में हैं, अलग अलग उनकी स्थितियां हैं। और तो वो इतनी विविधता कैसे है, तो इसके बारे में एक इंक्वायरी होती है, एक ये जिज्ञासा मन में जगती है। तो उसके सब जो अलग अलग दर्शन हैं, उन्होंने सबने इसको समझने का प्रयास किया है। तो उसमें एक ये, जितने ये भारतीय मूल के धर्म हैं, उन सब में बहुत सा कॉमन एक थिंकिंग है, क्योंकि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते रहे हैं। तो उसमें ये जो जैन परंपरा है, उसमें कर्म सिद्धांत की, जैन जैन आगम जो है उसमें जो कर्म का सिद्धांत है, उसका एक जो मूल तत्व है वो ये है कि जीव अपने हित और अहित का नियंता है स्वयं, और वही अपने भाग्य का विधाता है। यानी कोई और ऐसी महाशक्ति नहीं है जो कि ये तय करती है कि उसका क्या होना है। तो ये एक विशेषता है जैन कर्म सिद्धांत की, कि हम जो करते हैं उसका फल हमें मिलता है, चाहे अभी मिले चाहे बाद में मिले। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने जो एक बार कर्म कर लिया उसका फल हमें वैसा का वैसा ही मिलेगा कि जैसे हमने बांधा है। हम उसे अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से बदल सकते हैं। और यहीं पर एक आशा की किरण हमें दिखाई देती है। वरना क्या है कि ये माना जाता है कि जीव तो अनादिकाल से चला आ रहा है, उसकी कोई बिगिनिंग नहीं। तो इस इतनी लंबी यात्रा में कितने सारे कर्म किए हैं, और उनका सबका अगर फल हमें भोगना है, तो हमारे पास फिर स्वतंत्रता क्या है? हम तो उन्हीं से बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम अपने आचरण से, अपने जो मन वचन काय की हमारी क्रियाएं होती हैं, जो हमारे भाव होते हैं, उनसे हम इसमें तब्दीली ला सकते हैं। जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे बांधे हुए कर्म हैं, और जो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, जो उदय में नहीं आए हैं, उनको हम बदल सकते हैं। तो ये सब, ये हमारे पुरुषार्थ की एक भूमि तैयार करते हैं, कि जिसमें हम एक्टिवली कर सकते हैं। तो वो कैसे किया जाता है, ये सब कर्म सिद्धांत से हमें पता लगता है। तो एक इसमें विशेष बात यह है कि एक जैन अवधारणा है जो कि और कहीं किसी आगम में, किसी दर्शन में नहीं मिलती है। वो ये है कि 6 द्रव्यों की एक इसमें परिकल्पना है, कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो जो हमें जितना भी ये लोक है, तो उसको, उसमें ये पाए जाते हैं, उसके आधारभूत ये तत्व हैं। तो ये, इसको हम केमिस्ट्री में जिसको एलिमेंट कहते हैं, उससे हमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये द्रव्य हैं, ये मैटर है। लेकिन मैटर का मतलब, यानी मैटर तो शब्द गलत है इसके लिए। यानी ये, आप ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जो यूनिवर्स है उसकी। तो उसमें कुछ मटेरियल है और बाकी सब इमटेरियल है। तो एक उसमें जीव है, जिसको कि आप शॉर्ट में अगर आप डिफाइन करें तो कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, या एक कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर एंड पेन, टू ऑब्जर्व। ये सब जो, जिसको चेतना हम कहते हैं, एक कॉन्शियसनेस, वो जीव का गुण है। और उसमें वो इमटेरियल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक द्रव्य है। दूसरा द्रव्य है जो मटेरियल है, उसको पुद्गल कहते हैं जैन शब्दावली में। पुद्गल में ये रूप, रस, गंध, वर्ण, ये इसके गुण होते हैं। उस कैन बी फेल्ट, इट कैन बी टेस्टेड, इट कैन बी टच्ड, इट हैज अ डेफिनेट शेप। ये सब ये पुद्गल के गुण होते हैं। और उसमें गलना और गलन और पूरण उसका स्वभाव होता है। मैं अब ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो ये दो तो तत्व इस तरह, दो द्रव्य तो इस तरह के हैं कि जो एक्टिव हैं और इंटरएक्टिव हैं।
ये एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं। बाकी चार तत्व हैं वो उदासीन तत्व हैं, वो इनेबलर्स हैं, उनके अपने अपने फंक्शंस हैं। वो तत्व हैं, वो द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, काल और आकाश। धर्म का है कि जो anything that wants to move or is moving, so it is providing the support to that object, right? तो ये हुआ धर्म। अधर्म है तो एनीथिंग दैट इज एट रेस्ट एंड वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट, तो उसको सपोर्ट करना वो अधर्म का काम है। और आकाश है जो कि सभी जितने द्रव्य हैं सबको एकोमोडेट करता है, सबको अवकाश देता है, सबको होल्ड करता है, तो वो आकाश है। तो वो सभी में जिसको हम देखते हैं, जैसे साइंस में भी अगर आप देखें तो जिसको हम सॉलिड समझते हैं, तो वो उसके अंदर भी इतना एम्प्टी स्पेस है, उसके अंदर भी इतना एम्प्टी स्पेस है, वो सब स्पेस है, वो आकाश है। तो यानी सब जगह सर्वव्यापी है, और जितना भी कुछ है वो सबको वो होल्ड करता है। तो ये अवकाश हुआ, ये आकाश हुआ। और अंतिम जो है वो काल है। काल का मतलब कि अपने आप में तो आप नहीं देख सकते उसको, लेकिन जो और बाकी चीजों में चेंजेस होते हैं उनसे उसको आप परसीव करते हैं। तो वो उसको यानी जो परिणमन जिसको कहा जाता है उसका इनेबलर है। तो हम्म, ये छह इस तरह के हमारे द्रव्य हैं। तो दो द्रव्य जो है, जीव और पुद्गल, ये एक्टिव हैं, ये इंटरएक्टिव हैं। तो सारा खेल इसी बात का है कि अनादिकाल से जीव और अजीव में अट्रैक्शन होता रहा है। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमारा कर्म सिद्धांत की जड़ की बात है। कि हमारे जब कोई हम एक्शन करते हैं, तो एक्शन हो सकता है हमारे मन से हो, हमारे बोलने से हो, हमारे शरीर से हो। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह के जो हमारे टेंडेंसीज होती हैं, एक्टिव टेंडेंसीज, उनको हम योग कहते हैं, है ना। तो उससे, और दूसरा है जो कि हमारे भावों के स्तर पर जो भी हमारा चेंज होता है, वो वो जो परिणमन होता है। तो खास करके जो हमारा आत्मा का, हमारे जीव का जो नेचुरल वो है, टेंडेंसीज हैं, जो उसके स्वभाव स्वभाव है, उससे जब हम अलग जाते हैं तो उसको हम विभाव कहते हैं। तो विभाव से फिर हम एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं कि एक विशेष प्रकार के पुद्गल जो कि सारे लोकाकाश में व्याप्त हैं, सब जगह हैं, हम देख नहीं सकते, सूक्ष्म हैं वो बहुत, लेकिन वो अट्रैक्ट हो जाते हैं हमारी इस तरह की स्टेट से, जबकि हमारी कोई एक्टिविटी होती है या हमारे अंदर कोई अ, विभावी परिणमन होता है, यानी हम अपनी नेचर के अगेंस्ट जब जाते हैं, तो वो फिर आके उनके एक स्पेसिफिक, जिस तरह के हमारे एक्शंस, चाहे वो योग के हों, चाहे वो हमारे कषायों के हों, जो हमारे पैशंस हैं उनके हों, उनसे वो अट्रैक्ट होते हैं। और फिर एक बिल्कुल एक तरह का ऐसा, जैसे कि केमिकल रिएक्शन जिस तरह का होता है, तो उस तरह का उनका संबंध बन जाता है। तो वो जब लेकिन जैसे हमारे ये एक्शंस हैं, चाहे भावों के स्तर पर, चाहे शरीर के चाहे हमारी क्रियाओं के स्तर पर, उसके हिसाब से ये तय होता है कि वो कब और किस रूप में अपना फल हमको देंगे। तो जब वो फल देते हैं, तो तब फिर हमारे अंदर उसी तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, चाहे योग की हो, चाहे कषायों की हो, और फिर उससे फिर नए कर्मों का बंध होता है। तो इसी कारण से ये हम बंधे हुए हैं इस समय। यही संसार कहलाता है। संसार का मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया, संसार का मतलब ये है कि ये एक एक इस तरह की बॉन्डेज जो कि परपिचुएट करती है, ये संसार है। तो इस संसार से हम कैसे छूट सकते हैं, वही हमारा ध्येय है। अगर हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से, ये सीखते हैं कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। तो उसके लिए सात तत्वों की विवेचना की गई है। कि सात तत्व क्या हुए, एक तो दो इंटरएक्टिव जो हमने बताए, ये जीव और पुद्गल। और बाकी तत्व क्या है,
बाकी जीव जीव और अजीव इसको मान लीजिए, क्योंकि पुद्गल में पुद्गल तो एक पर्टिकुलर काइंड हुआ, वो अजीव में आगे आ जाएगा। तो जीव, अजीव इज द ब्रॉडर कैटेगरी, जिसमें कि जीव के अलावा पांचों आ जाएंगे वो सब। तो ये दो तत्व तो ये हुए। और फिर जो बॉन्डेज के लिए आते हैं हमारे, जब नए कर्म जिस तरह से जिनको हम अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट नेचर के पार्टिकल्स को, तो वो उसको हम आश्रव कहते हैं। और फिर जब वो उस रिएक्शन को प्राप्त हो जाते हैं, जब घुल मिल जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो बंद हो गया। और तीसरा फिर उसके बाद जो स्टेज होती है, वो होती है जब हम कोशिश करते हैं कि ये प्रक्रिया खत्म हो, उसके लिए हमें जो पुरुषार्थ करना होता है, उससे हम बंद कर देते हैं उन सब दरवाजों को, जिनसे कि ये सब कर्म के रज आती है, धूल आती है, ये सारी खिड़कियां दरवाजे से हम बंद कर देते हैं। उसको हम संवर कहते हैं। वो एक एक तत्व हुआ। फिर जब हम अपने पुरुषार्थ से, हमने नए कर्मों का आना तो रोक दिया संवर से, और जो हमारे बद्ध कर्म हैं, जो हमने बांधे हुए कर्म हैं, उनको हम धीरे धीरे अलग करते हैं अपने आप से, उसको निर्जरा कहते हैं। और फिर जब पूरी तरह से निर्जरा हो जाती है, जब कोई भी कर्म नहीं बचता, तब फिर हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और फिर इसके बाद एक बार जब मोक्ष हो गया, तो फिर वो शुद्ध अवस्था होती है, वो फिर अशुद्ध नहीं हो सकती, वो सदैव के लिए शुद्ध हो जाती है। और सब तरह के कर्म छूट जाते हैं, जिनको कि हम द्रव्य कर्म कहते हैं, जो हमने पार्टिकल्स की बात की, पार्टिकुलेट मैटर है, जो उनसे उनके कारण जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, परिणाम जो हमारे होते हैं, वो भाव कर्म है। और तीसरा शरीर, जो ये जिस शरीर में हमारा जीव रहता है, हमारी आत्मा रहती है, इसको नोकर्म कहा जाता है। ये भी छूट जाता है, यानी जब ये इस भव का अंत हो जाता है, ये शरीर भी छूट जाता है। और फिर वो पूर्णतया मुक्त हो जाता है जीव, और फिर वो लौट कर नहीं आता। तो ये उसी स्टेट को पाने के लिए सारा प्रयास है, और सारी जो एक्सरसाइज है, वो इसीलिए की जा रही है कि ये हम समझ जाएं, और फिर उसके सहारे किस तरह से हम अपना कल्याण कर सकें। तो ये संक्षेप में जैन धर्म का सिद्धांत है, जो कि अभी आप देखेंगे आगे जो प्रश्न आने वाले हैं, उनमें ये भी पता लगेगा कि किस तरह से ये और जो परंपराएं हैं भारत के मूल की, उन परंपराओं से ये हमारा कर्म सिद्धांत किस तरह से विलक्षण है, और किस तरह से उनसे अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक और वैज्ञानिक है। तो अब और अधिक मैं नहीं बोलूंगा, आपके जो प्रश्न आने वाले हैं, उनसे ये स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। और लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं है आपकी सेल्फ स्टडी का। Yeah. ये इसकी एक उद्देश्य ये है कि आपके मन में ये आकांक्षा जगे। मैं विशेषकर उन लोगों को संबोधित कर रहा हूँ जो पहली बार इस हमसे जुड़ रहे हैं, कि अगर इसमें आपके मन में कोई जिज्ञासा इससे उठती है, कुछ और आगे जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो हम समझेंगे कि हमारी ये श्रृंखला अपने उद्देश्य में सफल हुई। धन्यवाद। Thank you so much, Uncle. Neeraj bhaiya, you can make me host so that I can share the screen. और अंकल, जो मेरा रियलाइजेशन था, एंड सडनली आई रियलाइज कि मे बी एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड विद दिस प्रिंसिपल्स, क्योंकि कई बार लगते हैं कि कुछ लिखा हुआ है, या मान लो जो मैंने सुना हुआ है कि मान लो, कभी लगता है कल्पना है, लेकिन इज अ वेरी साइंटिफिक, डीप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोबेबली एवरीथिंग इन ऑन दिस वर्ल्ड, और प्रोबेबली आगे के वर्ल्ड में, आगे के भवों में. So that was just my realization to really go deeper and really try to understand a bit more. Maybe I'm just in the initial 5%. And that's what I realized. So maybe I'll just share my screen and start with this questions which I have from the group. As you know, कि हमने circulate किया था group में to add questions. So, and maybe I'll start with the first one जो हमारा था कि and I'll ask Dr. Vibha, Neeraj, Swati, YK uncle, anyone to pick it up, or maybe uncle you pick it up, because एक ये भी था जो आपने लास्ट में टच अपॉन किया कि कर्म फिलोसफी एज पर जैनिज्म और हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, देखो आपने कहा कि काफी ओवरलैप है, एट द सेम टाइम देयर इज यूनिकनेस.
So if any of you can touch upon this, or maybe Kamal uncle, you just touch upon this aspect as well, what you just mentioned in the end, कि how it is different. नहीं तो हम बोलते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, जो हम बोलते हैं कि एक फेमस जो है गीता में जो एक फ्रेज यूज करते हैं, is it similar to that and in what aspect it is different? नहीं, मेरे ख्याल में हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे ठीक है, बिल्कुल। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, और हम्म। बहुत सारे आपने नाम भी लिए, उसके हाँ। अलावा भी लोग हैं जिन्होंने अध्ययन हाँ। किया है। तो कोई भी अगर उत्तर देना चाहे इस पहले प्रश्न का, और फिर उसके बाद हम श्री योगेंद्र कुमार जैन से अनुरोध करेंगे कि वो हम्म। अगर चाहें उसका उत्तर देना, उस हर एक प्रश्न का ठीक है। वो देंगे। और फिर उसके बाद अगर आवश्यक हुआ तो मैं उसमें कुछ जोड़ दूंगा, या नहीं जरूरत हुई तो मैं नहीं जोड़ूंगा। ठीक है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल करें। अंकल। ये सो इसी तरह से हम आगे लेट्स फॉलो बढ़ेंगे। दैट। तो लेट्स अब आपका पहला फॉलो। प्रश्न है, तो इसमें सभी से अनुरोध है कि कृपया इंडिकेट करें, इंगित करें कि वो उसका कोई उत्तर देना चाहता है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने अच्छा अध्ययन किया हो इस विषय का। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इसमें आगे आएं और जिज्ञासाओं का समाधान करें। या तो मैं अपनी स्क्रीन में देख नहीं पाया हूँ कि अगर किसी ने हैंड रेस किया है, तो मे बी नीरज भाई यू कैन सी इफ एनीबॉडी हैज रेज्ड हैंड, अदरवाइज रिक्वेस्टिंग We can request Dr. Vibha to opine here. Yeah, I am definitely there, but I think I really don't know. मैं अपनी मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की है इस बात पे, कंपैरिजन नहीं किया है बाकी रिलीजन में। बाकी सभी प्रश्नों का मैं आराम से दे दूंगी, क्योंकि मैंने इसमें बाकी रिलीजन का बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया है। इसलिए मैं अपनी ही उससे कह सकती हूँ कि सभी लोग कर्म तो मानते हैं, जहां तक मेरा, मैं अपनी फ्रेंड सर्कल में बात करती हूँ, परंतु वो इस तरह से नहीं मानती कि वो ही चीज उदय में आएगी। कुछ लोग तो यहाँ तक रीबर्थ भी नहीं मानते हैं कि सेम सोल जाएगी। जैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि एक ही सोल है, उसकी डिविजन हो जाती है, हर बार नया सोल आता है, और वो मतलब वो फिर कैसे कर्म करते हैं। मेरे मन में भी ये प्रश्न उठता है कि अगर हम ये डिविजन ये रखते हैं, तो फिर वो कैसे, जो मैंने इस बार कर्म किए हैं उनका फल मैं कैसे भोगूंगी। तो वो बल्कि मेरे दिल में भी प्रश्न है। परंतु यहाँ पे मैं रियली सॉरी करूंगी कि मैंने बाकी रिलीजन्स को कंपैरिजन नहीं किया है इस रिस्पेक्ट में। तो इस रिस्पेक्ट में अगर कमल अंकल या कोई और बताएंगे तो वो ठीक है। मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एनी या अदर श्योर श्योर, क्वेश्चन आई विल गिव यू द आंसर। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर पेपर। सो एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू ओपाइन ऑन दिस? क्योंकि एक बार आता है डे टू डे लाइफ में हम जो बात करते हैं वो कई बार, एंड अगेन वी आल्सो यूज दैट एज अ रेफरेंस, बट वी शुड नो कि किस लेवल पे डिफरेंस है। योगेंद्र जी शायद उसका उत्तर देंगे। ये अंकल ने रेज हैंड किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अन्य मतों में ईश्वरी शक्ति को कर्ता धर्ता बताया है। कर्म तो आप करते हैं, लेकिन ईश्वर जो है वो निर्णय करता है कि आपको किस तरह का फल मिले। और जैन धर्म में एक ईश्वर कोई ऐसी शक्ति नहीं है, महाशक्ति नहीं है जो कि निर्णय करे कि आपको क्या मिल रहा है। आप स्वयं अपने फल के नियंता हैं, जैसा कि कमल जी ने कहा। तो ये मेन डिफरेंस है जैन फिलॉसफी में और दूसरे धर्मों की फिलॉसफी में। विजय अंकल, यहाँ मैं ये कहूंगी कि अगर हम भगवान को कर्ता मान लेते हैं, तो जैसे आपने कहा कि भगवान क्या अनंतानंत जीव हैं, तो क्या उनका यही कार्य है कि इसको इतना फल देना है, इसको ये देना है, इसको ऐसा शरीर देना है, इसका ये फल देना है? तो अगर वो इस कार्य में हम एक मिनट के लिए मान भी लें, तो आप ये देखिए फिर वो वीतरागी कहाँ हुए? वो तो रागी हो गए कि इस इंसान को ऐसा देना है, इस इंसान को ऐसा देना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो आता ही नहीं कि भगवान को करता। यहाँ तो उन्होंने ये कहा कि एक जीव दूसरे जीव का अकर्ता है। मैं अगर चाहूं आपका कुछ करना या आप मेरा करना, बुरा अच्छा कुछ भी, तो ना आप सामर्थ्य हैं, आप कर ही नहीं सकते मेरा बुरा अच्छा, ना मैं कर सकती। तो
मतलब भगवान कैसे एक जीव का या दूसरे जीव को उनका शक्ल बनानी है, उनका कर्म करना है, किसी को इंटेलिजेंट करना है, किसी को कम देना है, किसी को ज्यादा देना है, अगर वो इसी कार्य में रहेंगे तो वो वीतरागी नहीं हुए। ये तो केवल रागवश ही हो सकता है कि मैं किसी का अच्छा करूं या किसी का बुरा करूं, किसी को सुंदर बनाऊं, किसी को बदसूरत बनाऊं। तो ये तो कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही नहीं है अगर हम साइंटिफिकली रीजन पे चले तो ये तो बिल्कुल ही कर्तापना तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर अगर मैं कर्तापना मानूं तो फिर मैं ये देखूंगी अगर मेरे को अपने कर्मों को फल नहीं भोगना है तो मैं आज कितना भी बुरा करूं, मेरे कर्मों का फल कोई और भोगेगा। इसका मतलब अगर मेरे को अपने कर्मों का फल नहीं भोगना तो कोई भी और भोगेगा, तो मैं अच्छा क्यों करूंगी, मैं अपने स्वभाव में क्यों जाऊंगी, मैं विभाव में क्यों नहीं जाऊंगी। तो ये तो इतनी बड़ी खूबसूरती है हमारे जैन धर्म की कि तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही भोगना पड़ेगा। तो उस वजह से हम क्या सोचते हैं कि मैं किसी का बुरा ना सोचूं, किसी का अच्छा ना सोचूं, किसी का मतलब किसी का बुरा ना सोचूं, कोई गलत काम ना करूं। और जब मैं करने वाली हुई नहीं तो फिर तो फिर मैं क्यों करूं? क्यों ये फालतू के कर्म बांधते हैं, हम सारा दिन फालतू के बांधते हैं। अगर मैंने विशाल जी को देखा, आज मेरे को मेरा नजर गई उनके बाल ऐसे हैं, तो उस नजर गई ऐसे बाल हैं, ये राग है बालों के प्रति, खूबसूरती या बाहर की बनावट के प्रति ये मेरा राग या द्वेष है। तब मेरी नजर गई उनकी बालों पे, उनकी प्लांट्स पे, उन्हें एनीथिंग एनीथिंग वट एवर यू से। तो नजर ही तभी जाएगी अगर मैं अपने स्वभाव में लग रही हूं, तो मेरी नजर इस चीज पे जाएगी नहीं। आप सोचिए, कल ही मैंने देखा, अगर आज आपने मर्सिडीज या एनी कार यू हैव परचेज्ड, इससे पहले सड़क पे मर्सिडीज नहीं दिखाई देती थी, जब कल खरीदी तो सबसे ये पहले दिखा हर दूसरी तीसरी कार मर्सिडीज है। ठीक है, तो अब आप बताइए क्यों? क्योंकि उसके प्रति इतना राग हो गया कि अब नजर उसको देख रही है, ये नहीं कि उसी दिन आ गई सड़क पे, उससे पहले सड़क पे घूम रही थी। परंतु यही तो राग है, यही तो द्वेष है, यही तो मोह है, यही तो कषाय है जिनको हमें जीतना है। आप देखिए, अगर मैं आज काम में लगी हूं ना, सड़क पे चल भी रही हूं, तो एक भी मर्सिडीज नहीं दिखाई देगी मुझे, क्योंकि मेरा अपना उपयोग किसी और चीज में लगा हुआ है। तो ये केवल उपयोग है कि मुझे अपने स्वभाव में लगाना है या विभाव में लगाना है। ये मेरी सिलेक्शन है, ये मेरा मोक्ष मार्ग है, यही तो सब कुछ है। Yeah. तो कर्ता बने पे तो मैं नहीं मान सकती। तो मेन डिफरेंस है कि मेनली है कि भगवान की सत्ता, भगवान का रोल क्या है। भगवान का रोल इज टू चेंज एनी आउटकम या जस्ट टू इंस्पायर, मे बी दैट्स जस्ट एक जो मैंने नोट किया अभी। एनी अदर डिफरेंस जो एज नहीं, पर भगवान जैनिज्म है, का रोल चेंज करना नहीं है। हाँ एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ। तो एक वो डिफरेंस आता है कंपेयर टू जैनिज्म वर्सेस हाँ, मे बी अदर फिलोसफीज। एनी अदर डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, आई थिंक, और मे बी अदर रिलीजन्स एज वेल, इफ एनीथिंग एल्स टू बी एडेड हियर इसके अलावा? योगेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी भाई, क्या पहले क्वेश्चन को अगर अपन शॉर्ट में एक्सप्लेन करें तो पाएंगे वही जो कर्ता और अकर्ता का सिद्धांत है। और मैं इसको स्टार्ट करूंगा मिसेस शर्मा, जो फिलोसफी की एमए हैं और धर्म में बहुत इंटरेस्ट रखती हैं। जब उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए पहली बार और उसके बाद वो काफी सेटिस्फाइड हुई, तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि आपके दर्शन में हर प्रश्न का जवाब क्यों मिला। और मेरा जवाब ये था क्योंकि आप भगवान को कर्ता मानती हैं और जैन दर्शन कर्ता नहीं मानता। आपके यहाँ भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता हिलता नहीं और जैन दर्शन में भगवान पत्ता हिलाता नहीं। ये मेन डिफरेंस है जो हिंदू फिलॉसफी में, जैन दर्शन में और जैन दर्शन में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं 4, जो क्षमा सागर जी महाराज हमेशा बताते थे कि उसके लिए वो है अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत और आत्म स्वतंत्रता। ऑल स्टार्ट्स विद ए। ये चीजें बाकी दर्शन में आपको खास तौर से आत्म स्वतंत्रता और अनेकांत ये बहुत कम मिलेगी या मिलेगी नहीं। और आत्म स्वतंत्रता को तो क्रिटिसाइज करते हैं वो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर आदमी, हर जीव परमात्मा बन सकता है।
ये नहीं हो सकता। हम परमात्मा के अंश हो सकते हैं, परमात्मा नहीं। ये मेरे हिसाब से पहले क्वेश्चन का शॉर्ट में जवाब होगा। और बुद्ध दर्शन के बारे में वो क्षणिक वाला जो है वो कमल भाई कुछ प्रकाश डालेंगे, वो बेहतर होगा। कमल भाई। पहली बात तो ये कि नहीं, विभा जी ने जो कहा बहुत अच्छी व्याख्या की उन्होंने, पर प्रश्न यहाँ स्पेसिफिक है कि क्या, कैसे जैन दर्शन की जो कर्म सिद्धांत की अवधारणा है वो हिंदू और बौद्ध दर्शन की अवधारणाओं से भिन्न है। तो पहले तो हिंदू दर्शन की हम बात करें। हिंदू धर्म में, जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, उसमें बहुत सारे दर्शन हैं। वो एक एक मोनोलिथिक एक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जैसे आपने सुना होगा द्वैत, अद्वैत, सांख्य, कपिल और मीमांसा और चार्वाक। तो ये बहुत सारे हैं, उनमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन अगर ब्रॉडली हम देखें कि सबसे डोमिनेंट नैरेटिव क्या है, वो इसका है कि ईश्वर कर्ता धर्ता है और ईश्वर नियंता है। तो उसका जवाब अच्छी तरह से विभा जी ने और योगेंद्र जी ने भी दे दिया। तो यही अंतर है कि जैन धर्म में ये माना जाता है कि जीव स्वयं अपने हित अहित का नियंता और अपने भाग्य का विधाता है और उसका स्वातंत्र्य है। ये बात तो सही है कि जो आपने पहले कर्म बांधे हैं तो जब वो उदय में आएंगे तो उनका परिणाम होगा। लेकिन उनका परिणाम कैसा होगा, किस, यानी जो बांधे थे तब उस समय क्या था और जब वो फल दे रहा है तब क्या है, उसमें अंतर हो जाता है। क्योंकि जो किया है इसमें इंटरवीनिंग पीरियड में, जबकि वो कर्म यानी मैच्योर नहीं हुए थे, तो उससे उसमें तमाम तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। अब इतना विस्तार से जाने की का समय नहीं है। तो उसमें काफी अंतर हो सकता है। अशुभ का शुभ भी हो सकता है, शुभ का अशुभ भी हो सकता है, कम का ज्यादा हो सकता है, थोड़ी देर का लंबी देर तक चलने वाला हो सकता है, यानी लंबी देर का थोड़ी देर चलने वाला। ये सारे परिवर्तन संभव है, तो वो हो भी जाते हैं। और फिर किस तरह से हम अपने आप को शुद्ध अवस्था में ले जा सकते हैं, ये Yeah. सब ये सब जैन दर्शन में समझाया गया है। हिंदू दर्शन में समस्या यहाँ पर आती है कि एक तो इसमें ये आवश्यक है, कर्म को समझने के लिए, कर्म के का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म में, वो इस कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है, वो दूसरा है। उसको रिचुअल्स और राइट्स को ही कर्म माना जाता है। तो जो सबसे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, जो कि वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये वेद है जिसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। तो उसमें कर्म का मतलब, जो जिसे हम कर्म कांड से जोड़ते हैं, जैसे यज्ञ वगैरह, ये सब सारी चीजें जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जिनको कि दैविक रूप दिया गया है, वेद में माना गया है, तो उनको कैसे प्रोपिशिएट किया जाता है, उसके लिए यज्ञ का विधान है। उसी से फिर सारे रिचुअल्स का यानी क्या उसका प्रोसेस है, किस तरह से होना चाहिए, व्हाट इक्विपमेंट टू यूज, व्हाट पर्टिकुलर काइंड ऑफ यज्ञ टू परफॉर्म इन विच सिचुएशन, ये सब सारी चीजें हैं। तो उसको यज्ञ उसको कहते हैं। ये जो वेद के बाद की का फिलोसॉफिकल एवोल्यूशन है, जिसको वेदांत कहते हैं, इसीलिए उसको वेदांत कहते हैं कि वेद के बाद आता है। जिसको उपनिषद वगैरह में ये इंक्वायरीज, जिनकी मैंने शुरू में चर्चा की थी, ये जिज्ञासाएं, दुनिया में हम जो परिवर्तन देखते हैं उनका आधार क्या है, तो ये जिज्ञासाएं उनकी होने लगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो वैदिक ट्रेडिशन है, उसके पैरेलल एक दूसरा ट्रेडिशन इसी भूमि में चल रहा था, समांतर इसके। वो थी श्रमण परंपरा, जो कि ईश्वरवादी नहीं है, जो ईश्वर को ही नहीं मानता, इस सेंस में ईश्वर को, यानी कर्ता धर्ता के सेंस में ईश्वर को नहीं मानता। तो फिर वो कैसे ये समझेगा, ये स्वीकार करेगा कि सब उसने किया है। तो उस इस श्रमण विचारधारा का, ये श्रमण परंपरा की जो विचारधारा थी,
उसका सीधा सीधा असर आपको उपनिषदों में देखने को मिलता है। हम्म, उपनिषदों में काफी कुछ तक उन्होंने ये एलिमेंट्स बोरो किए हैं, क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि उपनिषदों से जैन ट्रेडिशन में बोरो किया गया है, क्योंकि जो जैनों के तीर्थंकर हैं, कुछ तीर्थंकर, 24 नहीं, 3 या 4 तीन तीर्थंकरों का उल्लेख वेदों में मिलता है। तो यानी उस समय, और फिर उसके अलावा चूंकि थोड़ी सी राइवलरी थी, तो जो ईस्टर्न, ये सारे जो महावीर, हमारे जो अंतिम तीर्थंकर थे, और उससे पहले के भी, वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आते थे। तो वहाँ के लोगों को व्रात्य कहते थे, यानी व्रतधारी, और उसको इंफीरियर मानते थे। तो उनका उल्लेख मिलता है वेदों में व्रात्यों का। तो यानी वो श्रमण परंपरा वाले लोग थे। तो उनका, उनके जो बिलीफ्स थे, उनसे काफी हद तक पैरेललिज्म आपको मिलेगा yeah. वेदांत में। पर इसमें फिर प्रॉब्लम एक ही आ जाती है कि एक तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमारी इंडिपेंडेंस है, जीव का स्वातंत्र्य है, उसको कैसे रिकंसाइल करें कर्ता धर्ता और विश्व विधाता के कॉन्सेप्ट से। तो उसमें बहुत सारे आपको कॉन्ट्रडिक्शंस हिंदू धर्म में मिलते हैं। अब हम्म, जैसे इसमें गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो प्रभु है, जो सर्वोपरि सत्ता जो है, वो ना किसी के कर्तृत्व का, न किसी के कर्म का, न किसी के कर्म फल का सृजन करता है, और जो वस्तु का स्वभाव है, उसी से ही सब कुछ गवर्न होता है। ये सीधा सीधा उसमें गीता में श्लोक है। लेकिन आगे उसमें ये भी कहते हैं कि मैंने ये सब किया, मैंने ही ये सब किया, मैं ये हूँ, मैं महीनों में मैं आश्विन का महीना हूँ, पौधों में मैं अश्वत्थ हूँ, और इसमें मैं ये हूँ, उसमें मैं हूँ, मैंने ही जो सब कुछ किया है, सब मुझ में जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस उसमें मिलते हैं। हम्म, इसके इसके विपरीत जैनिज्म में जो जैन मान्यताएं हैं, उनमें एक कंसिस्टेंसी है, उसमें परस्पर विरोधाभास नहीं आपको मिलता। एक सबका एक लॉजिकल सीक्वेंस है, एक से दूसरी चीज में लीड करता है, और दैट्स फ्री फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शंस, फ्री फ्रॉम पैराडॉक्सेस, एंड इट इज अ रूल बाउंड थिंग। इसमें जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड में ये होता है कि जब तक रूल बाउंड और प्रेडिक्टेबल नहीं है, तब तक आप नहीं चला सकते। तो ये जिसमें मल्टी फैक्टर प्लेयर्स हैं, उसमें नहीं चल सकता। तो ये होना चाहिए, तो वो नहीं है। जहां पे हम ये कह देते हैं कि डिवाइन ग्रेस है, उन्होंने चेंज कर दिया, तो फिर रूल बाउंड नहीं रह गया। तो जैनिज्म में जो कॉन्सेप्ट है, वो एब्सोल्युटली रूल बाउंड है, सब उसके हिसाब yeah. से। ये ठीक है। अब आई बात बुद्धिज्म की। बुद्धिज्म, लाइक जैनिज्म, इज ऑल्सो व्हाट इज कॉल्ड अनीश्वरवादी, यानी कर्ता धर्ता वो नहीं मानते। और बुद्ध, महात्मा बुद्ध, ये सब बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में भी क्लियरली ये लिखा हुआ है कि शुरू के पीरियड में उन्होंने जैन ट्रेडिशन में अपने आप को एनरोल किया था, और वो सब साधना उन्होंने की थी। तो उनकी जो शब्दावली है, उनके जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जैन कॉन्सेप्ट्स को मिरर करते हैं। लेकिन जो आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है, उसको वो स्वीकार नहीं कर पाए थे। तो अब वहां से बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट में, कि वो ये सब तो मानते हैं, उनका जो कर्म का सिद्धांत है, वो ये है कि जो आप कर्म करते हैं, उसका फल मिलता है, और अगर अभी नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा, पुनर्जन्म मानते हैं। लेकिन पुनर्जन्म किसका होता है, इसका जवाब नहीं है उनके पास, क्योंकि आत्मा तो मानते नहीं वो। तो पुनर्जन्म किसका होता है?
शरीर का तो पुनर्जन्म होता नहीं, शरीर तो जल के खत्म हो जाता है या दफना दिया जाता है, तो किसका पुनर्जन्म? तो एक उसमें भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं। कुछ ये मानते हैं कि कॉन्शियसनेस होती है, वो जाती है, पर वो कॉन्शियसनेस क्या है, आत्मा से कैसे भिन्न है, इसका जवाब नहीं। कुछ ये मानते हैं कि कॉन्शियसनेस भी नहीं है, जो जो थेरावाडा सेक्ट है बुद्धिज्म का, वो कहता है कि कुछ नहीं जाता। लेकिन जैसे कि मोहर का निशान पड़ जाता है मट्टी पर, क्ले टैबलेट पर, और उससे आप फिर रेप्लिकेट कर सकते हैं उसको, उस मोहर को आप रिक्रिएट कर सकते हैं, कास्ट एंड मोल्ड वाला। तो उस तरह से संस्कार पड़ जाते हैं, उन संस्कारों से फिर नया जन्म बनता है, पुनर्जन्म होता है। ये उनका कॉन्सेप्ट है। यानी इसमें इट्स फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक। तो इसीलिए जब महात्मा बुद्ध से इसके बारे में प्रश्न किया जाता था, तो वो कहते थे कि ये अव्याकृत प्रश्न है, ये अव्याकृत है। अव्याकृत का मतलब होता है कि इनकोएट, इट इज नॉट मैनिफेस्ट। तो वो अनात्मवादी होने के कारण इनको इनकी गहराइयों में जाने की क्षमता बुद्धिस्ट फिलॉसफी में नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम। तो मैं समझता हूँ कि मैंने काफी विस्तार से इसमें बता दिया कि कैसे जैन कॉन्सेप्ट की ये यूनिकनेस है कि उसका एक लॉजिकल, कंसिस्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन है कि कैसे होता है। थैंक यू सो मच। कमल जी, मेरा एक प्रश्न हाँ जी। उठता है इससे। आ, आपने कहा कि वेदों में एक मिनट, मैं ये, चूंकि मैंने ही इसमें समय सीमा का ध्यान नहीं रखा, बहुत देर विस्तार से बता दिया। हम प्रश्न सारे कर लें एक बार, फिर उसके बाद जो सेकंड लेवल क्वेश्चंस होंगे क्लैरिफिकेशंस के, उनको ले लेंगे, है ना? लेट्स ट्राई टू रन थ्रू दिस लिस्ट ऑफ 25। तो उसमें ऐसा भी होगा कि एक सवाल का जब हम जवाब देंगे और सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस का जवाब देंगे, तो हो सकता है आपके मन में जो जिज्ञासाएं उठ रही हैं उनका सीधा समाधान हो जाए, तो फिर हम ज्यादा न्याय कर सकेंगे जो प्रश्न है उनके साथ। ठीक है? सर, अंकल, इसमें ये भी तो ऐड किया जा सकता है कि हमारा जैन धर्म में वीतरागता है और बाकी धर्मों में रागी है। आप कोई भी हनुमान जी वगैरह कुछ भी देखिए, उनके में गधा है या कोई तलवार है किसी के हाथ में, तो वहां तो रागी है, तो फिर वो भगवान कैसे? नहीं, ये तो आपका अपना कॉन्सेप्ट है ना कि भगवान को वीतराग होना चाहिए। हम कौन होते हैं ये तय करने वाले? दूसरे कहते हैं भगवान रागी भी हो सकते हैं। नहीं, भगवान फिर वो तो हमारी बात होगी। महापुरुष तो माने जाएंगे कि नहीं, उन्होंने तो अच्छे अच्छे काम किए। नहीं, आप नहीं मानेंगे ना, वो मानेंगे, है ना? वो अपना अपना कॉन्सेप्ट है ना, उसमें हम नहीं ये कह सकते कि आपने ये क्यों किया। हम डेफिनेशन, हम जब अपने देव की परिभाषा करते हैं तो हम कहते हैं कि 3 क्राइटेरियन है। सर्वज्ञ, हाँ, वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेश। और लोग नहीं मानते उसको, और लोग नहीं मानते, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप हमारे क्राइटेरिया पे खड़े नहीं हो सकते। मत मानिए, हमारा क्राइटेरिया डिफरेंट है, तो दैट्स नॉट अ सीरियस फ्लॉ। So maybe I can, with everyone's permission, I can proceed. And again, this is going to be an interesting series. Take the next question and if there's anyone तो willing to answer that. इसमें जैसे एक ये हुआ है कि everything happening, I think karma makes us independent. I think that's the main thing that it gives us कि हमारे पास ही पूरी power है to change the outcome. I think that's the crux I got from the entire discussion so far. एक क्वेश्चन था उसी कैटेगरी में हमारा कि जो भी हम कर्म करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा। उसमें लिखा भी था बुक में पेज नंबर 55 में कि इवेंचुअली उसका जो उदय है कर्म उदय में आएगा। तो मैं कोई लोग बोलते हैं कि मैंने कुछ कर्म किया था उसका मुझे ये असर मिला है, तो सम पीपल से कि आई नो कि मैंने क्या कर्म किया था उसका क्या उदय आया है। और हमने ये भी देखते हैं कि जो उदय आ रहा है वो कितने भवों का, कितने संसारों का, कितने सालों का हो सकता है, पिछले लाइफ का हो सकता है। तो हाउ इट इज डिसाइडेड कि किस कर्म का रिजल्ट कब मिलेगा और किस फ्रीक्वेंसी में मिलेगा? इज इट बिकॉज अगर वो होता, अंडरस्टैंडिंग होती, देन वी आर प्रोबब्ली मोर केयरफुल। अगर इमीडिएटली रिजल्ट मिलता तो हम विल बी एक्सट्रीमली केयरफुल नॉट टू डू समथिंग, बट देयर इज अ गैप हियर। सो हाउ इट इज डिसाइडेड? तो इसका डॉक्टर विभा आप बोलेंगी या कोई और? आई हर्ड योर वॉइस। सो जो थोड़ा बहुत है मैं बता देती हूँ उसमें कि आज मैंने कर्म किया, सपोज फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल
मैंने कोई विभाव भाव किया। अब क्योंकि विभाव है, हर विकल्प एक कर्म बंधन देके जा रहा है। स्वभाव में जब तक लिखते हैं तो कर्म बंधन नहीं है, क्योंकि वो मेरा अपना स्वभाव है। जैसे ही मैं विभाव में गई, विभाव में सारे राग द्वेष क्रोध मान माया सब कुछ आएगा, योग आएगा, सब कुछ आएगा। तो जो मैंने विभाव किया उस हिसाब से, योग के हिसाब से पूरा आकाश जितना है बिल्कुल कारमाण वर्गणाओं से ठसाठस भरा हुआ है। जैसे जैसे मेरे भाव हुए, जैसे जैसे मेरा योग हुआ, उस हिसाब से वो कारमाण वर्गणाएं अट्रैक्ट हुई। अब कारमाण वर्गणाएं केवल एक पुद्गल की नहीं होती, ये हमेशा स्कंद रूप होती है। तो स्कंद रूप आए, वो अट्रैक्ट हुई, अट्रैक्ट होके मेरे आत्म प्रदेशों में बंध गई। अब वो कैसे बंधी, उसमें क्या क्या था, उसमें हमने 4 चीजें डिस्कस की थी। स्थिति, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति में क्या था कि हमने उसको, वो अपने आप ऑटोमेटिक, मैं कुछ नहीं करूंगी, इट्स टोटली एन ऑटोमेटिक प्रोसेस कि मेरे भाव का, लेवल ऑफ कषाय का, लेवल ऑफ योग से इन सब चीजों पे अपने आप वो कारमाण वर्गणाएं हमारे 7 कर्मों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, उसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति मतलब कौन से कर्म में कितनी कारमाण वर्गणाएं गई। ठीक है, उसमें स्थिति भी बंधती है, उसमें प्रदेश भी होते हैं और अनुभाग भी होता है। तो प्रदेश में कितनी कारमाण वर्गणाएं अट्रैक्ट हो रही हैं वो सब आ जाएगा। स्थिति में कि आज सपोज 9:10 पे मैंने विकल्प किया, तो उसके बाद अट्रैक्ट हो गई, इमीडिएट, इट्स एन इमीडिएट थिंग। तो जो अट्रैक्ट होगी मेरे इसमें क्या है, आत्मा पे बंध गई, आत्मा के प्रदेशों के साथ बंध गई। अब वो कितने सालों बाद, कितने मिनट बाद, कितने घंटों बाद, कितने भवों बाद वो उदय में आएगा। तो जिस समय बंधा और जिस समय उदय आया, तो उसके बीच का जो भी काल है, ये मेरे अपने भावों पे डिपेंड करता है, योग पे डिपेंड करता है। सपोज 10 भाव बाद आना है, तो वो जो काल कहलाएगा वो अबाधा काल। अबाधा काल में जिस काल में वो कर्म का उदय नहीं आएगा, जैसे ही जिस मोमेंट अबाधा काल बंद खत्म हुआ, मेरे उस कर्म का उदय आ गया। अब मैं उस अबाधा काल पे मैं किस जगह थी, माइट बी देव में थी, माइट बी दूसरे मनुष्य पर्याय में थी, माइट बी तरियंश में थी, जहां भी थी वहां उदय में आया। अब जब उदय में आया तो वहां उसका स्थिति, उसका क्षेत्र काल भाव भी देखा जाएगा। सपोज मेरा कोई बहुत पुण्य का उदय आना था, परंतु मैं नरक में थी, मेरा जीव नरक में था, तो जब नरक में था तो वहां तो मेरे वो समवाय नहीं थे, तो वहां वो कर्म का उदय उस समय ना आके उसका कन्वर्जन होके आ जाएगा। तो स्थिति इस तरह से होता है। अनुभाग, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है कि जितनी तीव्र कषाय से मैंने वो बंद किया था, वो विभाव किया था, उतनी इंटेंसिटी से वो उदय में आएगा। एक मेरे असाता को उदया, फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, तो एक तो असाता का उदय था, छोटा सा असाता था, तो एक कांटा पैर में लग के रह गया, वो भी कहाँ असाता ही जाएगा। एक मेरा असाता का बहुत तीव्र उदय था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और दोनों टांगे का फ्रैक्चर हो गया, या और भी ज्यादा कुछ हो गया, या कम हो गया। तो इसमें जो वो कहानी बहुत अच्छी प्रतिमान योग में आती है कि 2 भाई थे और दोनों का अलग अलग उदय, मतलब एक का, इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो सुनाती, इतना ज्यादा अच्छी कहानी है कि दोनों भाई गए, दोनों ने कहा, एक को राजा बनना था, बिल्कुल नहीं बता रही पूरा, कि एक को राजा बनना था और एक को मुनि महाराज बनना था। तो जो राजा बनना था वो हमेशा गलत काम करता था, गलत भाव करता था, और जिसको अच्छा काम करना था वो मुनि महाराज बनना था। तो वो अच्छे पूजा पाठ ये वो करता चला जाता है जो अच्छे काम करता है, और जो दूसरा था वो गलत 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 काम करता जाता है। तो इतना राजा बनने का, इतना तीव्र पुण्य का उदय था, परंतु उसे एक केवल अशर्फी की थैली मिलके रह जाती है। और जिसको अच्छे भाव थे वो राजा बन जाता है, उसके बाद मुनि महाराज के मुनि बन के और मोक्ष चला जाता है।
तो मैंने बहुत ही 1 मिनट में Right. सुनाया है, पूरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया, बट ये मैं आपको भावों की इम्पोर्टेंस की बात बता रही हूँ। तो इस तरह से स्थिति अनुभाग, जैसे कि विशाल जी ने प्रश्न किया कि वो कितने देर बाद आएगा, तो जितनी तीव्र कषाय, जैसे मैं आजकल पंचम काल में अगर आप देखें तो जैसे चौथे काल में मुश्किल होती थी, पर तो पंचम काल में अगर आप देखें तो पंचम काल में बहुत ज्यादा छोटा बाधा काल पड़ रहा है, और आगे आगे हमारा जो उदय आ रहा है वो जल्दी जल्दी आ रहा है। कितनी दफा हमें देखते हैं कि हमने ऐसे भाव तब किए थे, मतलब सपोज 10 साल बाद किए थे, और आज मेरा उसी का बिल्कुल रिपरकशन आ रहा है, तो वो थोड़ा सा पता चलता है। तो हमें ये देखना है कि हम तीव्र कषाय से अगर भाव ना करें, वैसे तो कषाय रूप भाव ही नहीं होना चाहिए, हमारा स्वभाव में हमारा भाव रहना चाहिए, बट जितना कम से कम करेंगे उतना हमारा कर्म का उदय उस तरह से आएगा। और जैसे अंकल ने कहा था कि जरूरी नहीं है जो मैंने जैसे बांधा था वो वैसा उदय में आए। भगवान ने इतना कहा, मैं गिड़गिड़ाई भगवान के पास जाके, भगवान उस भव में मुझे पता नहीं था, मैंने बहुत गलत काम कर लिए। भगवान कहते हैं रो मत, मैंने तुझे एक और चांस दिया है, अब तू अच्छे भाव कर, अपने स्वभाव में रहे, तेरे जो पुराने करे हुए कर्म हैं उनमें उत्कर्षण अपकर्षण हो जाएगा। हमें भगवान एक चांस दे रहे हैं। कोर्ट में जाते हैं, गलत काम करते हैं, वो एकदम सजा सुजा देते हैं, प्रिजन में डाल देते हैं। भगवान तो इतने दयालु हैं। मैं केवल उनके कर्तापने से लैंग्वेज बोल रही हूँ, बट वो ऐसा नहीं है। हमारा जैन धर्म इतना अच्छा साइंटिफिक है, वो कहते हैं एक और चांस दे रहे हैं, तू इम्प्रूव कर ले, तेरे को उतना कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। तो ये है उत्कर्षण अपकर्षण की कहानी। और ये तो हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं जो हम जैन धर्म में पैदा हुए। मेरे तो रोम रोम से यही निकलता है कि इससे ज्यादा पुण्यात्मा, हम लोगों से पुण्यात्मा कोई और जीव हो ही नहीं सकता। नहीं, थैंक यू डॉक्टर एंड डॉक्टर विभा। एंड इसमें जैसे पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 भी था कि जो भी उदय हो रहा है वो किसी न किसी पास्ट कर्म के उदय का रिजल्ट है, तो इज इट फेयर कि वी कांट आइडेंटिफाई क्लियर कॉज एंड इफेक्ट? ये हमें पता है कि कहीं ना कहीं मैंने कर्म किए होंगे, मुझे रिजल्ट मिल रहा है। आई कैन नॉट से कि ये कब किया होगा, आई कैन नॉट आइडेंटिफाई द टाइम गैप, आई डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट, बट ये मुझे कन्विक्शन होना चाहिए कि जो मैंने किया है, आज जो कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा ही, भले इस लाइफ में मिलेगा, इमीडिएट मिलेगा, बाद में पक्का मिलेगा, probably I may not know। और इसमें अगर हम करणान योग में चले जाएं तो थोड़ा वो मैथमेटिकल है, उससे फिर भी हमें पता चलता है कि निषेक कैसे कैसे झड़ेंगे, एग्जैक्ट नहीं पता चलता है, बट वहां से फिर भी काफी आइडिया होता है कि अगर एग्जाम्पल में कभी अभी नहीं समझा सकते कि इतने आय कारमाण वर्गणा है तो कितने कितने किस रूप में कौन से कर्म में कितने कितने निषेक झड़ेंगे। तो ये बहुत समय प्रबद्ध होता है। बंधने के पॉइंट से, झड़ने उदय काल की पॉइंट ऑफ व्यू से हम वर्ड यूज करते हैं निषेक, तो उसमें निषेकों की कैलकुलेशंस आ जाती हैं। सवाल ये थोड़ा स्पेसिफिक है, तो आई थिंक इट विल बी बेटर इफ वी कन्फाइन आवरसेल्व्स टू द क्वेश्चन, है ना? कि पूरा कॉन्सेप्ट उसमें नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया, स्पेसिफिक सवाल है ना, सवाल स्पेसिफिक है। ठीक है, जो मैं आपकी लिस्ट में से पढ़ रहा हूँ, इन हाउ मेनी समय अ कर्म उदय विल हैपन, पेज 55, हाउ इज इट डिसाइडेड, काउंटेड, है ना? एक तो आबाधा और सत्ता में अंतर है, वो अलग बात है, ये विभाज्य के लिए है। आबाधा एक फ्रैक्शन होता है उसका, सत्ता इज ए डिफरेंट थिंग। तो जो स्थिति होती है उसमें मोस्ट पीरियड जो होता है वो सत्ता का होता है, जिसके बीच में आप चेंजेस वगैरह सब कर सकते हैं। आबाधा में कुछ नहीं कर सकते, दैट कांट बी टच्ड, तो पूरे को उसको आबाधा नहीं कह सकते। तो ये जो पीरियड है, तो इसमें कर्म बंध के 4 आयाम हैं, 4 डायमेंशंस हैं। प्रकृति, प्रदेश, ये डिटरमिन होते हैं योग से मोस्टली, और 2 डायमेंशंस हैं स्थिति और अनुभाग, वो डिटरमिन होते हैं कषायों से। ये 2 उसके डिविजन समझ लीजिए कि वो हैं, यानी मोटिव फोर्सेस क्या है ये, है ना? तो स्थिति कितनी है, ये हमारी कषायों की इंटेंसिटी से
डिटरमिन होती है। अब ये बहुत वेरिएबल है। इसमें इसमें दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दो लिमिट्स होती हैं उसकी। एक होती है उत्कृष्ट स्थिति, कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है स्थिति। इस ये जो कर्म बांधा है, इसके बंधने और इसके उदय होने में जो अंतराल है, वो स्थिति को हम स्थिति कह सकते हैं। तो वो अधिकतम कितनी हो सकती है, वो उसकी उत्कृष्ट स्थिति होती है। तो वो अलग अलग तरह के कर्मों की अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो जो मैक्सिमम स्थिति होती है, वो होती है दर्शन मोहिनी की। मोहिनी की एक प्रकृति होती है जो हमारी दृष्टि को भ्रमित करती है, दृष्टि को भ्रष्ट करती है, हमारे पर्सपेक्टिव को डिस्टॉर्ट करती है। वो मोहिनी कर्म की अ, दर्शन मोहिनी प्रकृति कहलाती है। तो उसकी मैक्सिमम स्थिति होती है, वो जाती है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। मतलब कोड़ा कोड़ी का मतलब हुआ 1 करोड़ इंटू करोड़। 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कीजिए उतने सागर। सागर क्या होता है? सागर ये होता है कि पूरा एक महासागर के बराबर का पिट है, उसको आप बच्चे के रोम, नवजात शिशु के रोम से भर दीजिए, तो उसको एक एक रोम को 100 वर्ष मानिए, तो वो एक सागर हो गया। तो उस सागर को आप मल्टीप्लाई कीजिए करोड़ इंटू करोड़, वो भी फिर 70 से और मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये है इतने समय तक, यानी आज मान लीजिए आपने दर्शन मोहिनी प्रकृति का बंध किया, तो वो इतने समय तक आपको कष्ट देगा। तो वो स्थिति हो गई उसकी। तो ये मैक्सिमम, और कम से कम हर एक की जो कम से कम स्थिति होती है वो अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त मतलब less than 48 minutes। ओके। तो ये रेंज हो गई। तो ये हर एक कर्म प्रकृति का अलग अलग रेंज है, मैं इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। हाँ। तो उत्कृष्ट सबसे कम जो होती है वो आयु कर्म की होती है, कि इससे ज्यादा कोई जी नहीं सकता। तो आयु कर्म की जो मैक्सिमम है वो 33 सागर है। तो 7वें नरक के जीव और ऊंचे वाले स्वर्गों के जीव, वो इतने सागर जी सकते हैं। कोड़ा कोड़ी का मल्टीप्लायर इसमें नहीं है। तो 33 सागर मैक्सिमम आयु कर्म की होती है, ये सबसे कम है। Yeah. तो और सब तो इसके बीच में बाकी जो ऊपर रहते हैं कोड़ा कोड़ी। तो यह प्रश्न ये था कि आपने जो कर्म बांधा उसकी स्थिति क्या है। ये इस पर निर्भर करेगा कि उस समय आपके कषायों की क्या इंटेंसिटी थी। ठीक बात है। ये कोई नहीं बता सकता। और मे बी प्रैक्टिकल लाइफ में ये कह सकते हैं कि we have to जितना just have a इंटेंस conviction. जितना हाँ, इंटेंस आपका पैशन हाँ, होगा, हाँ, उतनी ही लंबी, और एक जन्म तो क्या, करोड़ों हाँ, जन्म भी आपके निकल जाएंगे, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक बात। तो ठीक। यानी हमें जो प्रैक्टिकल इससे लेसन ड्रॉ करना है वो हाँ। ये है कि हम अपने पैशंस में बह तो जाते हैं, लेकिन उसके कितने दूरगामी परिणाम होंगे और हाँ। कितने दुष्कर उनका हाँ। निवारण होगा, ये इस बात का हमें ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच अंकल। एंड मे बी क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड कैटेगरी में लेता हूँ, रिलेटेड टू दैट अदर पॉइंट्स है। बट यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है कि कर्मों में परिणामों, आई थिंक विजय अंकल आपका क्वेश्चन था, परिणामों और भावों का संबंध, राइट, और उसमें उलझन बनी रहती, तो उसको कैसे निपटें। और एक और क्वेश्चन रिलेटेड है कि अनादि से कर्म ही जीत रहा है, मैं हार रहा हूँ। आई थिंक किसी और मेंबर का तो था छठा सवाल है, इसका जवाब मैं हाँ, ठीक है, एक फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट में दे सकता हूँ। ठीक है। परिणाम की परिभाषा अगर आप देखें, इसमें क्षमा सागर महाराज के जैन दर्शन पारिभाषिक कोश में, द्रव्य का स्वभाव पहली परिभाषा, दूसरी जीव के शुभाशुभ भाव, तीसरा द्रव्य की पर्याय। तो फिर परिणाम और भाव में अंतर कहाँ है? इंटरचेंजेबली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया। हम्म। आगे की करिए। ठीक है। ये तो चौथे में तो योगेंद्र जी का नाम है, तो उन्हीं को सबसे पहले। हाँ, नहीं, हाँ, मैं उस पे भी आता हूँ। और एक और मे बी क्वेश्चन नंबर 7 है कि अनादि से कर्म ही जीत रहा है, मैं हार रहा हूँ, मैं जीतूं और कर्म हारे, इसका प्रयास कैसे सफल हो, इसकी सरल विधि क्या हो सकती है। ये तो यही है कि हम आज की भाव सुधारें, अपने स्वभाव में रहें। इज दैट द वे टू सी इट, और एनीथिंग मतलब you want to add here, anyone would like to add here for question number 7? नहीं, पहले चौथा ले लेना।
अच्छा ठीक है, आई वाज जस्ट थिंकिंग इन सेकंड कैटेगरी में लेते हैं, बट नहीं, ठीक है, पहला क्वेश्चन चौथा नंबर ले ले, क्वेश्चन वो नंबर ज्यादा 4 और लेते हैं। इम्पोर्टेंट तो अकाउंट इनफैक्ट क्या मैंने ही नोट प्रोसीड्यूर किया था होता है। एक बार लास्ट सेशन में अंकल, मैंने पूछा था वाई के अंकल की कि कर्म का आपने बताया था कि किसी को अगर 100 रुपए दिए हैं, वो किसी से 50 रुपए लेने हैं, तो नेट बैलेंस रहा 50, तो 50 आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, नेट बैलेंस हो गया। तो क्वेश्चन ये था कि ये कर्मा आपकी जो पुण्य है वो पाप कर्म के ऑफसेट करते हैं एक दूसरे को टू गेट द नेट रिजल्ट। अगर ऐसा है तो हमारा इंडिविजुअल सोल लेवल पे भी सेटल कैसे होते हैं? क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि हमारा सोल का कनेक्शन है, पिछले 7 जन्मों से नाता है, एज एन एग्जाम्पल, या बोलते हैं कि हमारा किस सोल से क्या कनेक्शन है, तो अगर इस साल में इस भाव में इसको सेटल नहीं किया तो अगले भाव में रिपीट होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कार्मिक अकाउंट सेटल सोल लेवल पे होता है, इंडिविजुअल सोल लेवल पे होता है, या इन एग्रीगेट होता है? तो मे बी हाँ, वाईके अंकल अगर आप उसमें नहीं हम कुछ वो डाले प्रकाश। प्रश्न जो मैं समझा वो ये कि जो जो सेटलमेंट होता है, अगर मैंने आपके साथ बुरा किया तो आप ही मेरा अकाउंट क्लियर करेंगे या या कोई और भी कर देगा? हाँ, या Am I फिर right? मैंने किसी यही और का, डाउट है? मैंने, हाँ, जैसे मैंने आपका बुरा किया और मैंने किसी के साथ अच्छा किया, तो मेरे लेवल पे तो मैंने चलो बैलेंस, क्या एम आई बैलेंस, और आई नीड टू सेटल अकाउंट विद यू आल्सो इंडिविजुअली? ए ने बी के साथ गड़बड़ किया तो क्या बी ए के साथ सेटल करेगा उस इश्यू को? हाँ, यही प्रश्न है ना? बिल्कुल सही हाँ बात। जी, हाँ हाँ जी। हाँ, अब इसको ये देखें कि ए ने बी के साथ कुछ गड़बड़ किया और उस कर्म का अब बी ए को वो कर्म भोगना पड़ेगा। उसका एक आबादा पीरियड होगा जिसको काफी डिटेल में अपन ने समझा था। जब आबादा पीरियड आएगा तो जरूरी नहीं है ए और बी आसपास हों उसको सेटल करने के लिए। इसलिए सिद्धांत ये बनेगा कि सेटलमेंट तो होगा, लेकिन अगर ए और बी आसपास होंगे तो वो आपस में सेटल कर लेंगे। अदरवाइज ए ने जो बी के साथ गड़बड़ किया है, ए को भी वही गड़बड़ झेलना पड़ेगा, आइदर बी के द्वारा और सी और एक्स वाई जेड के द्वारा। लेकिन सेटलमेंट तो उसी पीड़ा में होगा। जैसे अपन ने एक दफे समझा था कि मैंने किसी के ईंट मारी और ईंट से उसकी टांग लंगड़ाने लगी, तो मेरे कर्म में लिख गया कि मेरे को भी ये पीड़ा होगी और ईंट पड़ेगी। अब जरूरी नहीं है कि वही आदमी करे, क्योंकि जब तक उसका आबादा पीरियड हुआ, उदय में आया, तब तक मैं हाथी बन गया। हाँ हाथी बन गया, मुझे ईंट मारो तो वो तकलीफ तो नहीं होगी जो मैंने उसको पीड़ा पहुंचाई थी, है ना? तो उस समय क्या हुआ, वो कर्म चेंज होके शिला में परिवर्तित होगा और मेरे ऊपर गिरेगा। तो सिद्धांत ये है कि अगर मैं उसके पास हूं तो मैं सेटलमेंट कर लूंगा पूरा, और अगर नहीं हूं उस समय जब कर्मोदय में आ रहा है तो कोई और उसे सेटल करेगा, लेकिन पीड़ा उतनी ही होगी जितनी मैंने बी को दी थी। करेक्ट? लेकिन इसमें ये भी है कि अगर पीड़ा वो तो पास में ज्यादा होगा, नहीं होगी अंकल, एक मिनट मतलब अगर विशाल, जितने विशाल जित, विशाल विशाल, वन बाय वन। जितने विशाल समय भाई बाद उसका मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ भी तो मिलेगा, तो पीड़ा तो ज्यादा भी हो सकती है। नहीं, नॉर्मली ये होता है कि मैंने जो कर्म किया, जितनी पीड़ा मैंने दूसरे को दी है उतनी पीड़ा मुझे मिलेगी, पर वो कैसे मिलेगी, उसी के द्वारा मिलेगी या किसी और के द्वारा मिलेगी, ये श्योर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो आदमी उस समय है या नहीं। जैसे मैंने किसी की जेब काटी तो मेरी भी जेब कटेगी, पर उसी साहूकार मेरी आगे जेब काटेगा या कहीं और मुझे लॉस हो जाएगा। तो मेरा एक फॉलो स्वाति कुछ कह रही थी? स्वाति, नहीं नहीं अंकल, क्लियर हुआ? और मतलब इसमें अब जैसे नहीं नहीं, ये ठीक है, मतलब मेरे पहले अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हो सकता है मतलब कि जितने समय बाद मिले वो और ज्यादा गहन होके मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने मतलब पुरुषार्थ से कम भी उसका कर रिजल्ट सकता हूँ, ज्यादा जैसे भी कर सकता इंस्टेंटली हूँ, मिल जैसे गया, कम। मैंने गुस्सा किया, उसका इंस्टेंटली मुझे रिजल्ट मिल गया, तो वो दूसरे पर्सन ने भी मेरे पे गुस्सा कर दिया, तो वो उसी समय मिल गया, बराबर का गुस्सा हो गया, लड़ाई हो गई, खत्म हो गया। मैंने किसी पे गुस्सा किया और उसका मुझे मान लो 2 साल बाद रिजल्ट मिला, तो वो ज्यादा होके
थोड़ा सा ज्यादा बढ़ के भी मेरे को उसका रिजल्ट मिल सकता है। क्या ऐसा है या एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट मिलेगा? जैसा कमल भाई ने बताया, कर्म जब सत्ता में रहते हैं तो कम और ज्यादा भी हो सकते हैं हाँ। अपने भावों के अनुसार, लेकिन अपन एक सिंपल सिद्धांत ये करें कि जितनी तकलीफ मैंने दी है उतनी तकलीफ मुझे भोगनी पड़ेगी। ये बेसिक कर्म सिद्धांत। एंड क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द क्वांटम, ये है ये कि बहुत, उसी से सेटल होगा या फिर कोई और हाँ, सेटल। तो आपने ये मैंने क्वेश्चन क्लियर ये है। किया ना भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। विशाल भाई, हाँ तो इसमें अगर वो क्वेश्चन मेरा, पास में है तो वो हाँ पास में है तो वो सेटल करेगा, हाँ और अगर उसका उदय पीरियड आ गया, वो पास में नहीं है, तो कोई दूसरा सेटल करेगा, पर सेटल जरूर हो। ठीक है। तो मेरा एक फॉलो क्वेश्चन था इसमें अंकल कि ये जो एक सोल बार कनेक्शन का, जसवाल अंकल एक कुछ विशाल कहना भाई चाह कुछ रहे कह हैं रहे इस हैं। पॉइंट पे। विशाल भाई हाँ मैं बोला था इसमें फॉलो भी मेरा था कि इसमें जो सोल कनेक्शन की हम बात करते हैं कि पिछले जन्म का नाता है, जैसे मेरा हाँ। स्वाति का नाता है तो सोल कनेक्शन का नाते का कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सोल्स कनेक्टेड थी, नॉट ओनली विद स्पाउस पर इवन अदरवाइज, इवन हमारा सबका हम बोलते हैं कई बार कि हमारा जुड़ाव है। तो वो कॉन्सेप्ट है इस पर जैनिज्म की सोल कनेक्शन का एज अ कॉन्सेप्ट। ये देखिए, एक बार दो सिद्धांत इसमें आएंगे। राग और द्वेष से लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और कई दफे देखा जाता है कि वो उसके आसपास जन्म लेते हैं। जैसे पारसनाथ भगवान का 10 जन्मों का साथ था, जब उससे द्वेष था तो साथ, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है, हमेशा ये संभव नहीं होगा। कंडीशन ये है कि दोनों के कर्म अगले जन्म में एक ही फ्रेम में आते हों। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके साथ कुछ गड़बड़ किया और मैंने पाप किया और आपने बहुत पुण्य किया, तो हम दोनों एक जगह कैसे मिलेंगे? आप तो देवलोक में जा चुके होंगे और मैं नरक में जा चुका हूंगा, तो फिर मैं मिलूंगा कैसे आपसे? लेकिन एक फ्रेम के अंदर अगर होंगे तो राग द्वेष वाला तो रूल इट्स नॉट यहाँ नेसेसरी। हाँ कमल अंकल आप कुछ कह रहे थे। आप मैं ये कह रहा था कि प्रथमान योग में आपको बहुत सारी इस तरह की बहुत कहानियां सारी। मिलेंगी कि कैसे जन्म जन्म तक चलता रहा। तो उसमें लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि ए ने बी के साथ बुरा किया तो बी फिर ए के साथ बुरा करेगा। बी को भी स्वतंत्रता है ना कि वो क्षमा कर दे। अब कमठ और पार्श्वनाथ भगवान के जीवों का अगर देखें तो फिर पार्श्वनाथ भगवान का जीव था, वो तो क्षमा करता रहा ना, बदला उसने नहीं लिया, उस जीव ने बदला नहीं लिया, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, जैसे कि अभी योगेंद्र जी ने कहा कि उनका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो गया था। वो इसमें जो प्रतिकार की भावना से ऊपर उठ चुके थे, तो वो नहीं लेंगे बदला। लेकिन जो कमठ के कर्म थे, उसका कमठ को उसका फल मिलेगा, चाहे उसके निमित्त पार्श्वनाथ हो या ना हो। ठीक बात है। ठीक। अकाउंट तो इंडिविजुअल लेवल पर होता है। ओके ओके ओके। उसके सेटलमेंट में दूसरा निमित्त हो सकता है या ना हो। अब जैसे साथी ने कहा कि दो लोगों में झगड़ा हुआ, एक ने गुस्सा किया, दूसरे ने भी गुस्सा किया, तो उनका बराबर हो गया, ये नहीं है इसका अर्थ। ये इसका अर्थ नहीं। ये है, इसका ये परिणति नहीं होगी। इसकी परिणति होगी कि ए को भी दंड मिलेगा, बी को भी दंड मिलेगा, है ना। ठीक उसका बात। अलग अकाउंट है, इसका अलग अकाउंट है। अंकल वो ठीक तो है। अब उनके भावों पे डिपेंड करेगा ना। उनके सेटलमेंट में दूसरा निमित्त हो सकता है या नहीं भी हो सकता तो अभी अभी हमारे 3 minutes लेफ्ट हैं टिल 9:30 एंड आई प्रपोज मे बी हम कैटेगरी 1 पूरी कर लेते हैं अभी आज, एंड देन वी विल हैव टू पुट अ फॉलो अप है। सेशन। हाँ एंड आज 15 मिनट लूज भी कर अब दिया हमें था हमने थोड़ा आज। सा ये फॉर्मेट कमल भाई बदलना ने, पड़ेगा। फॉर्मेट थोड़ा विशाल, बदलना पड़ेगा। हम पहले कमल भाई ने, एक पॉइंटेड रिप्लाई पहले हाँ एक पॉइंटेड रिप्लाई चाहिए होगी हमें। और हाँ फिर बिल्कुल। उसके बाद हाँ डिस्कशन करता है ना। हाँ क्योंकि कमल आज भाई के ने अनुभव से हाँ अंकल। कमल भाई ने मुझको बोला था ये 32 क्वेश्चंस अपन को 9:30 बजे तक खत्म करने हैं, तो एक क्वेश्चन का जवाब 3 मिनट में आना चाहिए एवरेज, और मेरे ख्याल से 30 मिनट में आ रहा है। लेट्स फॉलो दिस डिसिप्लिन इन द ठीक है। नेक्स्ट सेशन, है ना। इसमें क्योंकि इसमें बहुत एक लोगों एक ने लाइन में इसका जवाब देके फिर जो फर्दर क्वेश्चंस हो हाँ वो हाँ अगले सेशन में या हाँ बाद में ले सकते हैं, हाँ या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मेरे ख्याल से वो बेटर होगा, हाँ अदरवाइज नॉन एंडिंग हो जाएगा। तो ठीक वरना फिर सर एक हमारी रैम्बलिंग। ऑडियंस बहुत एंथुजियास्टिक है।
नहीं ठीक है, मे बी देन अभी हम तो अभी हम आपके मेन मेंटर कह रहे हैं 3 मिनट में खत्म करो एक क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, आई थिंक वी शुड फॉलो दिस डिसिप्लिन नेक्स्ट टाइम। ठीक है ठीक है। बट अंकल फिर समझ में नहीं आएगा, इतनी क्यूरियोसिटी रह जाएगी। नहीं, एक दफे शॉर्ट में करके देखे तो हाँ, एक एक दो दो ये भी लाइन होता है में कि ये हमने अभी जितने क्लियर होते हैं उतना ही सटीक आंसर आता है, जिससे हाँ, वाई के फ्री अंकल फ्लोइंग आपका हाँ फ्री फ्लोइंग डिस्कशन करके देख लिया, तो इससे तो कई 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 सागर की उम्र चाहिए इनका निराकरण करने के लिए। तो हमारा तो इतना आयुकर्म है ठीक है। नहीं। हाँ, तो अभी फिर आज मैं प्रपोज करता हूँ अभी हम यहाँ पे एंड कर देते हैं, मे बी हाँ। राइट, इट्स अबाउट 9:30। नीरज भाई आप जन्माष्टमी स्तुति चला के कर सकते हैं, एंड देन विल पिक डिसाइड द नेक्स्ट सेशन यस, एंड विल ट्राई टू फॉलो दैट तो डिसिप्लिन। अब के हम इतने एम्बिशियस नहीं रहते। लेट अस टेक वन अनदर कैटेगरी। ये वाली हमारी ठीक सभा है हो गई है, ठीक है एक कैटेगरी का ही हम करते हैं, तो उसमें थोड़ा स्कोप भी मिल जाएगा जरा डिटेल डिस्कशन का, और एक हमारी सीमा भी हो जाएगी। ठीक है ओके अंकल, तो विल गो कैटेगरी बाय कैटेगरी। हाँ जी नीरज भैया। जी बिल्कुल। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। सभी को जय जिनेंद्र। जय नीरज जिनेंद्र। भाई, जय एक और जिनेंद्र। सजेशन अगली बार के लिए, जी अंकल। जिसको जिस क्वेश्चन का जवाब देना है मेरे ख्याल से आपको दे दिया जाए। अदरवाइज हर आदमी हर क्वेश्चन का जवाब देगा और डिटेल में देगा, तो यही होगा कि बमुश्किल 2-3 क्वेश्चन होंगे एक सेशन में। तो जिसको जवाब देना है जिस क्वेश्चन का, वो आपको बता दे ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, इसका मैं आंसर देना चाहता हूँ 3 मिनट में, शॉर्ट 3 मिनट में 3 मिनट में। 3 मिनट 3 में। मिनट में। पहले एक हमने और गेम कमल भाई ने आपस में तय किया था, कुछ क्वेश्चन मैंने तैयार किए थे शॉर्ट, एक एक दो लाइन में, और कुछ बाकी कमल भाई के पास तो अथाह है मामला। तो मेरे ख्याल से अगली बार जो भी जवाब देना चाहें पहले से उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लें और शॉर्ट में तैयार कर लें, डिटेल में ना जाएं, पर वो बेटर होगा। और फिर फर्दर क्वेरीज हो वो नेक्स्ट सेशन में अपन ले सकते हैं। 3 मिनट से कम दूरदर्शन में भी पे दे सकते पहले हैं एक जवाब। प्रोग्राम आता था, जब छोटा था मैं, दूरदर्शन प्रोग्राम आता था 1 मिनट। वो एक टास्क देते थे और 1 मिनट में कंप्लीट करना होता था। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने देखा, मेरी मेमोरी याददाश्त है मेरी शायद कि वो देखा था मैंने प्रोग्राम पहले कभी। ठीक है अंकल, ऐसा बिल्कुल सबको नाम दे देंगे। जय नहीं, ये जिनेंद्र। तो अंकल ये सजेशन है कि अगर 3 मिनट में भी आंसर करेंगे तो उस 3 मिनट में उस कैटेगरी के क्वेश्चंस आंसर करने के बाद उस कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चंस उसी सेशन में डिस्कस किए जा सकते हैं, फिर नेक्स्ट कैटेगरी पे जाएंगे, उससे उस कैटेगरी की वो एग्जॉस्ट कर लेंगे। सबको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। राइट राइट, ठीक है, ऐसा भी कर सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं स्वाति। ठीक है, निपटाते हुए चल जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। विजय भाई का प्रश्न था, वो अलग से हमसे बात कर सकते हैं, अभी चले गए वो अभी शायद। चले गए। जी अगली बार ले लेंगे अंकल। ओके।